विक्रम सिंह बिष्ट जी, आज चूंकि बाबला जी का दिन है तो बाबला जी ही याद आ रहे हैं और उनके सुपुत्र का नाम भी विक्रम है, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में वो आ गया। तो आदरणीय श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी, जो कि मृणाल श्री और संस्कृति प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने संस्मरण कृपया यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। मंचांसीन हमारे जितने भी अतिथिगण हैं और हमारे जितने भी आज के प्यारे प्यारे हमारे सभा में बैठे हमारे मित्र अतिथि, सबका मैं दिवंगत विभूति डॉक्टर दिलीप सिंह बाफला जी के श्री चरणों में नमन करता हूं सबकी तरफ से। और आज सब तक पहुंची हुई है और सौभाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड की 3 संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बनी है। कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। संस्थाएं तो एक नहीं हो पाई, लेकिन एक संस्था एक बन गई है। कब तक, कहां तक, कितना अच्छा करती है, क्योंकि उन्होंने एक पहला कार्य बहुत ही अच्छा किया है। तो कहते हैं कि पूत के पालने में जो पाँव दिख जाते हैं वो आगे भी होता है। तो मैं बाबला जी के बारे में क्या कहूं, उनके बारे में कहना तो सूर्य के सामने दीपक जलाना है। इतनी उनकी ज्यादा आभा थी, इतनी ज्यादा उनका काम था। जैसे कि मंगल जी ने कहा, ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं कि मैं उनकी वजह से बना। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लगभग लखनऊ के 99% लोग उनकी वजह से बने, लेकिन कहते नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हिम्मत रखना भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद मंगल सिंह जी। और चंद्रला जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इन्होंने कहा कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनके बहुत अंतरंग हूं। ऐसा नहीं है चंद्रला जी, ये आपकी सोच है। बाफला जी की ऐसी गरिमा थी, ऐसी आभा थी कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं पहला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत रहा। बस बाफला जी की एक ही कमजोरी थी, जिसकी वजह से शायद हमें भी तकलीफ होती थी और हम भी कहते थे बाफला जी ये व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाफला जी हर एक पे विश्वास कर लेते थे, ये उनकी कमी थी। और उस विश्वास में बहुत से लोगों ने उनका विश्वासघात किया, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। और जब हम उनकी उन कमियों, क्योंकि हम लोग कल्चर से जुड़े लोग हैं, संस्कृत प्रेमी है, तो हम जो अच्छा होता है वही बताने का प्रयास करते हैं, वही दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम इन सब चीजों का उनको प्रयास किया, तो जिन लोगों के बारे में हमें लगा कि ठीक नहीं है, उनको उन्होंने कहा या उन्होंने सुना, तो धीरे धीरे उन लोगों ने हम जैसे लोगों को बाफला जी से अलग कर दिया। ऐसे बहुत से लोग उनसे अलग हो गए जो उनके अपने थे। अंतिम समय में बहुत दिनों तक दूर रहे, लेकिन जब समय अंतिम आया तो हम उनके काम आने का प्रयास किया, जितना भी कर सकते थे। अपने बहुत ही नन्हा सा प्रयास हम लोगों का रहता था, लेकिन दुख और तकलीफ यही होती थी कि जिस संस्था की बात आज की जा रही है कि उसको इतनी बड़ी जमीन दी गई, उस संस्था को सींचा गया, उन लोगों को सींचा गया। न जाने कितने वकील उनके द्वारा बन गए, कितने लोग बन गए, क्या क्या बन गए, कहना ठीक नहीं है। लेकिन उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे पर्वतीय महासभा का, हमारे उत्तरांचल का, उत्तराखंड का, हम लोगों का, कि अगर हम उस व्यक्ति के उस समय में आगे आते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, ऐसा नहीं होता। ये मेरा अपना कहना है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। क्योंकि गलतियां हर एक से होती रहती है, गलती हो गई होगी कोई, लेकिन हम लोग को नहीं लगता था कि ऐसे गलत होंगे। और हमने तो कहा, हमसे अवस्थी जी ने कहा, मैं और विपिन गए थे, क्या आप लिख के देंगे कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं? मैंने कहा हम लिख के देंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति अगर और सारे लोग होते तो शायद थोड़ा और जीते, थोड़ा और अच्छा, जैसे कि उन्होंने बताया कि शिक्षा में किया, ऐसे ही वो स्वास्थ्य के लिए
हॉस्पिटल के लिए भी कर रहे थे, शायद वो हॉस्पिटल आज बन जाता, आज हमारे पहाड़ का एक और हॉस्पिटल होता, हमारे लोगों को सुविधा मिलती। जैसा कि सुनते थे कि लोगों के बच्चों को उन्होंने अपने पहाड़ के बच्चों को अपने यहाँ पैसा भी नहीं किया, कम भी कर दिया, नौकरियां भी लगा दी उसी कॉलेज में। तो वो बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनसे हमारा परिचय विधायक निवास रॉयल होटल में हुआ था, जो तब हम लोग सब वहां जाया करते थे मंत्रियों से मिलने, उनसे मिलने, और पूरे समय हम लोग के साथ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जगह जगह हमारा उनसे परिचय होता रहा। उत्तराखंड आंदोलन में जुड़े रहे हम लोग के साथ, पूरा उत्तराखंड आंदोलन रहा। कोई भी काम ऐसा नहीं जहां बाफला जी नहीं रहे। बाफला जी हर जगह, हर समय, हर एक के लिए उपस्थित रहे। बस दुख यही है कि हम लोग उनके लिए उपस्थित नहीं रह पाए। हो सकता है हमारा अपना कोई कारण रहा हो, या हम समय न दे पाए हो, या हम किसी ने हमको शायद भड़का दिया हो, बहका दिया हो। ये तो उसका दिल जानता है, वो जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रगति महापरिषद के लिए होनी चाहिए थी कि आज उनके नाम का या उनकी मूर्ति उस भवन में बनती, मूर्ति लगती, ये भवन में उनका नाम होता, थोड़ा अच्छा लगता। हम कहें ये बात या उनका परिवार कहे ये बात, ये शायद अच्छी नहीं है। हमारे महापरिषद जो बनी है, हमारे बीच में अनीता जी है, उनका भी स्वागत है। अब शायद जो संस्था बनी है, अगर डॉक्टर योगेश तिवारी जी जो कि हमारे पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, कैलाश उपाध्याय जी जो कि पुरानी संस्थाओं से जुड़े रहते, ये अब अगर कुछ ऐसा करें, ऐसा करने का सौभाग्य मिले, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लखनऊ में फिर एक बार हम सब एक हों, हमारा राजनीतिक वर्चस्व बने, हमारे प्रतिनिधि राजनीति में भी आए। पहली बार जब उत्तरायणी मेला हम लोगों ने किया था महानगर रामला ग्राउंड में, तब उन्होंने मुझे बुलाया कि विक्रम तुम सबसे पहले व्यक्ति हो लखनऊ के, तुम हमारा कल्चर को अच्छा समझते हो, अच्छा करोगे। हमने कहा नहीं, हम बाहर से करते रहेंगे। नहीं, तुम्हें रहना है। तुम 3 साल तक महानगर रामला ग्राउंड बनकर रहा। बाफला जी ने पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब से दिया। 3 सालों तक उत्तरायणी मेले के लिए सारा का सारा पैसा बाफला जी के साथ जो अन्य लोग रहे होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सहयोग, योगदान पूरे कॉलेज की बसें, स्टूडेंट, हर चीज 3 साल लगा दी। और जो वो बोया आज काट कोई और रहे हैं। ऐसा होता है, जो आम का पेड़ लगा देता है उसका फल वो नहीं खा पाता। आने वाले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छा होता कि उन्हें इस तरीके से हमारे जो शीर्ष महापरिषदें हैं, शीर्ष लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि हम लखनऊ की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, जो बाफला जी की वजह से आज एक हैं, वो लोग अगर इस काम को करते और उनके साथ देते और आज भी हम सब एक रहें, बाफला जी का यही सबसे बड़ा योगदान रहेगा कि उनके लिए हम सब लोग एक होकर एक हो जाएं। उत्तराखंड की जय, आपकी जय।